नमस्कार दोस्तों, खमा गणी, वंदे मातरम। दोस्तों, आज एक नए प्रसंग के साथ, नई कथा के साथ आज हम बात करेंगे सलुंबर के हाड़ी रानी की। राव सलुंबर के चुंडा ने मांगी एक निशानी थी, शीश काटकर जिसने भेजा वो तो हाड़ी रानी थी। आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी की। ये पूरे प्रसंग को हम जाने उससे पहले हमें ये हाड़ी रानी का ये बलिदान हुआ क्यों, कैसे युद्ध में जाना पड़ा, वहां से शुरू करते हैं। रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को औरंगजेब ने विवाह का प्रस्ताव तिथि समेत भिजवा दिया। वो संदेश भिजा दिया कि इस तारीख को विवाह करने औरंगजेब आ रहा है। यह प्रस्ताव जैसे ही रूपनगढ़ में पहुंचा, वहां पर हलचल मच गई, क्योंकि इस प्रस्ताव को ठुकराते तो युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में हजारों सैनिक मारे जाएंगे, और युद्ध में यदि परिणाम हार रहा तो उस नगर की, उस राज्य की जो अन्य महिलाएं रहेंगी, अन्य युवतियां रहेंगी, उनके साथ क्या होगा, यह सोचकर भी रूह कांप उठती है। दूसरा, यदि स्वीकार कर ले जो छात्र धर्म की परंपरा नहीं है तो क्या करें, क्योंकि किसी अन्य पर पुरुष की परछाई भी शतरानी पर पड़ जाए, ये गवारा नहीं था। तभी तो जौहर हुए, शाके हुए थे। तो कैसे अपनी कुल मर्यादा को लज्जित कर देते। तब एक उपाय सूझा चारुमती को, और चारुमती ने तब मेवाड़ के राणा राज सिंह जी को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिख दिया कि मैं आपको मन से अपना पति मान चुकी हूं। यह पत्र जैसे संदेश वाहक लेकर के पहुंचा और पत्र में लिखा कि मैं आपको मन से अपना पति मान चुकी हूं, और औरंगजेब इस स्थिति को युद्ध करने आ रहा है और विवाह करेगा, और विवाह नहीं किया तो वह युद्ध करेगा। आप आए और मुझसे विवाह कर ले जाए। जैसे ही उदयपुर दरबार ने पढ़ा, क्योंकि क्षत्रिय धर्म की परंपरा रही है कि शरणागत भी कोई आ जाता है ना, तो उसकी रक्षा अपने प्राण न्यौछावर करके देनी पड़ती है। यहां तो अपना पति मान चुकी थी चारुमती। अब तो राणा जी के लिए कोई सोचने का समय था ही नहीं। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और सभी दरबारी एकत्रित हुए और सभी ने एक मत से कह दिया कि अब तो युद्ध किया जाएगा, चाहे कुछ भी करो, और आप पधारे हुक्म चारुमती जी से विवाह करने के लिए हम रूपनगढ़ निकलेंगे। अब दिक्कत यह थी कि रूपनगढ़ जैसे वो निकले और राज सिंह जी वहां पर शादी करे, तब तक औरंगजेब की सेना को रोकना पड़ेगा। और मेवाड़ में यह परंपरा थी, राव चुंडा के बलिदान से, राव चुंडा की कीर्ति के कारण, कि चुंडावतों को यह अधिकार प्राप्त था कि वो हारावल दस्ते में लड़ेंगे। यह उनके सम्मान का बात था, सौभाग्य की बात थी कि राव चुंडा की कीर्ति के कारण उन्हें यह अवसर मिलता था कि वो जब भी हारावल दस्ता होता था युद्ध का आगे लड़ने का, वह चुंडावत लड़ते थे। अब चुंडावतों के उस समय रावत सलुंबर रतन सिंह जी थे और सलुंबर बिराजे हुए थे। और सहयोग देखिए कि आपका विवाह उसी समय बूंदी के हाड़ा सरदार की पुत्री सहल कुंवर से हुआ था, जो बाद में हाड़ी रानी के नाम से जानी गई। नया नया विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तभी एक हरकारा संदेशवाहक संदेश लेकर के आता है कि हुक्म, उदयपुर दरबार ने आपको युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया है, और आपको औरंगजेब की सेना को अजमेर की घाटी पे रोकना है, तब तक जब तक खुद दरबार शादी करके आ जाए, फिर तो वो युद्ध में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध होना एक उत्सव बराबर होता है, एक अवसर होता है। और यहां पर जैसे युद्ध का समाचार सुना तो क्षत्रियों की बाहें फड़क जाती है, मुठ्ठियां भींच जाती है, और देश हित न्यौछावर करने का यह मौका कोई क्षत्रिय चूकना नहीं चाहता है। पर जो युद्ध के समाचार सुनने के बाद जो उत्साह मन में होता है, वो सहल कुंवर ने अपने पति में नहीं देखा। फिर भी क्योंकि दरबार का हुक्म था, मानना था और उसका पालन करना था, तो दोनों में चर्चाएं हुई। अनमने मन से शायद वो तैयार भी हुए, पर चुंडावतों का रक्त था, ना तो कह सकते नहीं थे, पर मन उनका कहीं ना कहीं अपने रानी की ओर लगा हुआ था कि नई शादी हुई है और युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, या तो विजय होगी या वीरगति होगी। यदि वीरगति होगी तो क्या होगा, ये सब विचार उनके मन में उद्वेलित कर रहे थे। तो शायद उनके कदम जिस गति से बढ़ने चाहिए थे युद्ध के लिए, वो कदम नहीं बढ़ पा रहे थे, ऐसा महसूस कर लिया था सहल कुंवर ने। फिर भी
जो शास्त्र धर्म का पालन करते हैं उस अनुसार केसरिया उन्होंने बाना बांधा, गंगा जल का पान किया, भागवत जो गीता पाठ किया और अमल कसुंबा करा करके सेनापति जो भी अपने कमर में श्रीफल बांध देते और तैयार हुए। फिर शगुन होता है और विजय तिलक के लिए जैसी रानी जी पधारे, फिर भी वो उत्साह तेज नहीं दिखा। फिर भी रानी जी ने उन्हें विदा किया और थोड़ा आगे गए। आगे जाने के बाद रानी जी वापस अपने महल में पधार गए और गोकड़े में खड़े होकर के देखने लगे। कुछ देर बाद एक संदेशवाहक आता है और कहता है कि राणा जी ने एक सैलानी मांगी, एक निशानी मांगी आपसे। राणा जी ने उस संदेशवाहक को भेजा कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, पर मुझे उनकी कोई निशानी आप लेकर के आ जाओ। जैसे संदेशवाहक ने यह कहा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युद्ध में जाते समय यदि वीर पीछे अपनी पत्नी का विचार करे तो ऐसे सुंदरता इस शास्त्र धर्म के काम आड़े आ जाए, ऐसे सुंदरता किस काम की, ऐसा मोह किस काम का। यदि मेरे मोह में पढ़ करके वो अपने शास्त्र धर्म को भूल रहे हैं, अपने चुंडावतों की कीर्ति को भूल रहे हैं, तो फिर ऐसा मोह नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि राव चुंडा की कीर्ति जो मेवाड़ की भगवा पताका आज तक फहराती आई है, कहीं मेरे कारण वो लज्जित नहीं हो जाए। शास्त्र धर्म में जब युद्ध में विजय नहीं होकर के आता है ना, तो शत्राणी अपने पति को स्वीकार करना भी छोड़ देती है और किसी पर पुरुष की छाया नहीं पड़े। वो जोहर करने वाली कौम, वो जोहर करने, वो शास्त्र धर्म वाले मानने वाले यदि युद्ध में जाते समय अगर ये विचार कर लें कि मेरे पीछे क्या होगा और एक निशानी मान ले, तो क्षत्रियों के धर्म के विपरीत लगा उन्हें ऐसा लगा कि फिर वो नरमुंड क्या उड़ाएंगे, वो शत्रु पर क्या प्रहार करेंगे यदि उनके मानस पटल पर एक अक्ष भी मेरा छाया हुआ है। तब उन्होंने कहा कि अब क्या निशानी भेजी जाए, यदि मैं कुछ निशानी भेजूंगी फिर वो मेरे मोह पाश में बने रहेंगे। अब आप देख लीजिए सहल कुंवर ने जो निर्णय लिया, यह निर्णय इतिहास में उसके बाद ना देखा गया ना सुना गया। एक क्षत्राणी इससे ज्यादा क्या कर सकती है? क्या अपने शास्त्र धर्म को बचाने के लिए एक ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने उस हरकारे को, संदेशवाहक को कहा कि जो मैं निशानी दूंगी आप सीधे राणा जी तक पहुंचाना, रावल रतन सिंह जी तक पहुंचाना, और कोई देखे नहीं, और ये उनको पहुंचा देना, वो समझ जाएंगे कि मेरी निशानी क्या कहना चाह रही है। उन्होंने तलवार के एक झटके से अपना सिर काट दिया और सिर काट करके थाल में रख करके वो संदेशवाहक वहां ले गया। ऊपर कपड़ा ढका हुआ था और जैसे ही कपड़ा हटाया, रतन सिंह जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि रानी जी ने मुझे क्या कहा, हाड़ी रानी मुझे क्या संदेश दे गई कि एक क्षत्रिय का, एक चुंडावत का सही धर्म है कि युद्ध में केवल क्षत्रिय का विचार करना है, राष्ट्र का विचार करना है। आदेश प्रथम है, हाँ देश प्रथम हो। जो देश प्रथम मानने वाला अगर मन में विचार लिया अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, तो शास्त्र धर्म का पालन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। यह संदेश उन्होंने जीवित नहीं रह करके अपनी गर्दन काट के पहुंचा दिया। अब क्या था? अब रतन सिंह जी ने वो जो सिर था उसके दोनों बाल लेकर के यहां बांधे, आगे पूरा सिर बांध करके उन्होंने उस अजमेर की घाटी में जो युद्ध किया, आप देखें साक्षात भवानी उनकी तलवार पर विराजित हो गई हो। मुगलों के नरमुंड उड़ रहे थे, मुगलों का 1 इंच आगे नहीं बढ़ना, और जैसे ही मुगलों को वहीं रोक दिया और जो राज सिंह जी थे वो विवाह करके चारुमती जी से वापस मेवाड़ प्रस्थान कर गए। इतिहास में क्या दर्ज किया गया इस युद्ध को, हाड़ी रानी के बलिदान को क्या दर्ज किया गया है? सतरी सेनाड़ी चाही समर सलुम्बर धीस चूड़ामन मेलिसिया इन धन मेलियो शीस, कि सलुम्बर के धीस ने, सलुम्बर के रावत ने एक सैलानी चाही थी, जैसे चूड़ामन दिया था सीता ने, एक निशानी दी थी, लेकिन यहां पर तो शीश काट करके हाड़ी रानी को देना पड़ा और हाड़ी रानी ने दे दिया ताकि शास्त्र धर्म का पालन हो सके। मेवाड़ी ध्वज, भगवा ध्वज हमेशा फहराता रहे, वह कभी नीचे नहीं हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन दे दिया था कि हारावल दस्ते में चुंडावत रहेंगे और वो औरंगजेब को वहीं रोकेंगे। इसका पालन हुआ। हाड़ी रानी के बलिदान ने मेवाड़ की भगवा को ऊंचा रखा और सदैव ऊंचा रहेगा। जय शास्त्र धर्म।